नमस्कार फ्रेंड्स, राजस्थान टूर के हमारे आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत हम श्री करणी माता मंदिर से कर रहे हैं जो उदयपुर में आया हुआ है। साथ ही विज़िट करेंगे दूध तलाई जो इसी रास्ते पर आया हुआ है। कल रात हम कानेरबाग होटल में रुके थे जो उदयपुर में सुखड़िया सर्कल के पास आया हुआ है। मुझे ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि कल रात हमें यहाँ आते हुए काफ़ी देर हो गई थी तो रात को इसे दिखाने का कोई सेंस नहीं था। अभी आप इसे देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे कोई पैलेस हो उसी तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। आइए इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखते हैं। बाहर से ये जितना सुंदर दिखता है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत इसे बनाया गया है। जहाँ एक तरफ होटल में पारंपरिक राजस्थानी सजावट की गई है, आपको दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, राजस्थानी डिज़ाइन, काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में मॉडर्न फैसिलिटी का भी ख्याल रखा गया है। तो कुल मिला के होटल अच्छा है। आइए रूम का एक टूर ले लेते हैं। वैसे ये रूम है रॉयल क्वीन रूम, जिसके लिए मैंने डबल ऑक्यूपेंसी में 2600 रुपीज़ विथआउट ब्रेकफास्ट चार्ज पे किया था। तो चलिए, सुबह का टाइम है तो पहले अच्छी सी जगह पे ब्रेकफास्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आज हमारा डे 4 है उदयपुर में। सुबह हमने आपको जहाँ पर हम रुके थे कानेरबाग जो होटल था उसका एक विज़िट करवा दिया, और अभी हम वैसे फतेह सागर लेक के पास खड़े हैं और आज यहाँ से हम जाने वाले हैं करणी माता टेम्पल तक। लेकिन उससे पहले सोचा चलिए फतेह सागर लेक के आसपास क्या खाने का काफ़ी कुछ इंतज़ाम रहता है, तो यहाँ पर सामने हमने हमारी कॉफ़ी ऑर्डर की है, साथ में नाश्ता ले रहे हैं। तो अभी सुबह का यहाँ पर नाश्ता लेंगे। उसके बाद आज का प्लानिंग में सबसे पहले हम जाने वाले हैं करणी माता, और वहाँ पर जाके फिर आगे किस तरीके का टाइम रहता है, क्योंकि आज हम ज़्यादातर घूमने वाले हैं उदयपुर के बाहरी इलाके में आए हुए, जैसे कि एकलिंग जी टेम्पल है, उसके बाद सहस्त्रबाहु टेम्पल है, फिर हल्दी घाटी वहाँ से जाना है, नाथ द्वारा है। तो आज कौन से डेस्टिनेशन कवर कर पाते हैं ये हम दिन में पूरा देखेंगे अभी। तो चलिए अब आपको डायरेक्टली करणी माता टेम्पल जाके ज्वाइन करते हैं। हम अपना नाश्ता ले रहे थे, तभी यहाँ से किसी स्कूल की रैली निकली जो ट्रैफिक सुरक्षा पर फोकस थी। वैसे मुझे ये अच्छी इसलिए लगी कि सोचिए, यहाँ पे रहना, पढ़ना, यहाँ तक कि रैली भी ऐसी खूबसूरत जगह से गुज़र रही है जहाँ कितने सारे लोग आना और यहाँ रुकना पसंद करते हैं। स्टूडेंट भी जैसे रैली को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए हम भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और यहाँ से चलते हैं श्री करणी माता टेम्पल। श्री करणी माता टेम्पल जाने के लिए पहले आपको रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस पर एडल्ट 113 रुपये और पर चाइल्ड 57 रुपीज़ है। कुल मिलाकर मैंने 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड के लिए 340 रुपये पे किए। यहाँ साथ में 3D म्यूज़ियम और भी काफ़ी एक्टिविटी है। अगर आप चाहें तो रोपवे के टिकट के साथ इसे क्लब कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको इसी रास्ते से आगे जाना है। यहाँ नीचे लाइन लगा होगा जहाँ बैठने की भी सुविधा होती है। वैसे आज काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, वरना यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। चलिए हम पहुंच गए करणी माता टेम्पल, और हम तीनों आए हैं जिनका टिकट मिलकर हुआ है 340, जिसमें 2 एडल्ट है और 1 बच्चा है। वैसे एडल्ट का जो टिकट है वो 108 है और सबका सेम ही रहता है, वैसे कुछ अलग लिखा नहीं है। 108 पर पर्सन
3 लोगों का 324 और 16 रुपये कुछ टैक्स लगाया है। उस तरीके से 340 है। और यहाँ पे ऐसे टोकन नंबर आपको दिया जाता है। जैसे ही आपकी बारी आती है आप यहाँ से रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे करणी माता। तो चलिए, अभी हम आए हैं करणी माता टेम्पल जाते हुए रोपवे में। और यहाँ से जो नीचे का सीनरी दिखता है, रोपवे से जाने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको यहाँ से दिखेंगे ये सुंदर से व्यू, जहाँ इस तरफ हम अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ और दूर तक फैले हुए इस जंगल का व्यू देख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से आपको ओल्ड उदयपुर सिटी, पिचोला लेक, दूध तलाई का ये सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आना प्रीफर करते हैं। एक तो यहाँ आपको माता के दर्शन हो जाएंगे, वहीं साथ में आपको ये एरियल व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। तो चलिए, हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है इनकी दुकान से ही, भैया की। और आगे हम करणी माता मंदिर तक जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ तक का जो रास्ता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और साथ में ऊपर से जो नीचे का व्यू दिखेगा पूरे सिटी का, उदयपुर सिटी का, लेक पिचोला का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ में मंदिर की जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे अभी हम एक दीवार पर चल रहे हैं जिसे उदयपुर शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। और इसी रक्षा के हेतु से इसी दीवार पर श्री करणी माता जी का मंदिर बनाया गया था। ये दीवार करीब 6 किलोमीटर लंबी है, जहाँ करीब 7 दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें सूरज पोल, चांद पोल, हाथी पोल, दिल्ली गेट मुख्य है। वैसे इस दीवार पर जगह जगह आपको ऐसे बुर्ज दिखाई देंगे जहां पहले सैनिक तैनात रहते थे। ऐसे ही एक बुर्ज पर अभी हम खड़े हैं और पूरे उदयपुर सिटी को देख रहे हैं। यहाँ से देखकर उदयपुर सिटी कितना बड़ा है ये समझ में आ रहा है। साथ ही यहाँ से कितनी दूर तक दिख रहा है, मतलब सुरक्षा के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि उदयपुर को वाइट सिटी क्यों कहा जाता है। मेरे साथ आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि पूरे सिटी में जितने घर हैं उतने ही हमको पेड़ नज़र आते हैं। देखिए, सिटी के बीच में पेड़ों का कितना डेंस एरिया दिख रहा है। अब यही वजह है कि लोग उदयपुर आना पसंद करते हैं। मेरे शब्दों में उदयपुर को एक नया नाम ज़रूर दूंगा, द सिटी इन प्योर नेचर। अब इस तरफ घूमते ही पूरा व्यू चेंज हो जाता है। अब इस तरफ उदयपुर वाइट सिटी से लेक सिटी बन जाता है, जहां हमें लेक पिचोला और उसके आसपास का ये सुंदर व्यू देखने को मिलता है। अब इस व्यू के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने सारी सुंदरता किसी एक जगह को दी होगी, तो वो जगह यही है। तो देखिए, इस प्रकार से वैसे रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ते पर आपकी नज़र कम ही जाएगी क्योंकि आसपास में व्यू ही इतने बढ़िया बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। अरे नमक लगा, तुला तिखट नको तुला पण? हां चलो। देखिए, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़िए और एक नया व्यू आपके सामने देखने को मिलेगा।
15 से 20 मिनट का सिंपल सा ट्रैक करके और खूबसूरत व्यू को एंजॉय करके आप पहुंच जाते हैं श्री करणी माता मंदिर तक। अभी यहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। वैसे हम जिस पहाड़ी पर आए हुए हैं इसे माचला मगरा पहाड़ी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में की थी। करणी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक का है, तो ये टाइम नोट कर लीजिए। उदयपुर सिटी से मंदिर की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। मंदिर की वास्तुकला में आपको राजस्थानी शैली देखने को मिलती है। मान्यता है कि यहाँ आए हुए चूहे करणी माता के वंशज और उनके अनुयायियों के पुनः जन्म है, तो यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आइए माता के दर्शन करते हैं। जय माता जी। श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, झीलों की नगरी उदयपुर, दूध तले, मासला मंगरा। मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह जी ने मेवाड़ की रक्षा के लिए इस मंदिर की स्थापना करी थी। करीबन 450 साल पहले उनकी शादी बीकानेर के राजघराने में हुई थी। करणी माता का मुख्य मंदिर बीकानेर के देशनो गांव में, जिसे चूहों वाली माता कहते हैं। चूहे इनके वंशज है। इसी के साथ में यहाँ पर भी मेवाड़ की रक्षा के लिए करणी माता की स्थापना करी थी कर्ण सिंह जी ने। ये नीचे वाली जो मूर्ति है पिंडी रूप में प्रतिमा है, ये प्राचीन मूर्ति 450 साल पुरानी, और ऊपर जो है ये स्थापना की हुई माता जी को रूप देके ऊपर स्थापना की हुई है ये मूर्ति। चलिए, माता के अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया। वैसे मंदिर में काफ़ी स्तंभ और छत पर की गई ये सुंदर नक्काशी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं जब भी इस तरह के मंदिर या नक्काशी देखता हूँ वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। और हमने आगे जिन चूहों के बारे में जाना उन्हें भी यहाँ दर्शन के हेतु से रखा गया है। वैसे इस पूरे मंदिर का सबसे खूबसूरत पार्ट है ये टेरेस, जहाँ से आपको बहुत सारे सुंदर से व्यू देखने को मिलते हैं। वैसे ये एक बेस्ट फोटोग्राफिक पॉइंट भी है। लोग यहाँ आते हैं, थोड़ी देर यहाँ आराम से बैठते हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हैं, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। तो आइए हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और आपको यहाँ से एक 360 व्यू कैसा मिलता है ये दिखाते हैं। वैसे मैं जिस वॉल के बारे में बात कर रहा था तो ये वही वॉल है। वैसे करणी माता जो टेम्पल है वो भी इसी वॉल पे आगे सिचुएटेड है और यहाँ से हमें वो पूरी वॉल दिखने को मिलती है। वैसे इस वॉल को सुरक्षा के हेतु से महाराजा कर्ण सिंह द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही यहाँ पे करणी माता जो टेम्पल है उसकी भी नींव रखी थी 16वीं शताब्दी में। तो आगे हमने इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में यहाँ के जो पुजारी थे उनसे जाना। तो चलिए, ये था करणी माता टेम्पल और अब हम हमारे आगे के डेस्टिनेशन पर जाके आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, करणी माता जी के दर्शन हमने कर लिए और अब वापसी के लिए जा रहे हैं। तो वापसी में रोपवे से कैसा व्यू
मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे वापसी का जो रास्ता है वहाँ से जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, करणी माता से अब रिटर्न रोपवे पे बैठ चुके हैं और पर्सनल हमारा रोपवे जैसा हो गया है, क्योंकि आज कुछ खास भीड़ ऐसी थी नहीं। यशी, कैसा लगा करणी माता का टेम्पल? बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बढ़िया सा टेम्पल है, टाइम निकाल कर आइए। आज भीड़ नहीं थी, फिर भी हमें 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे अभी तो लग जाएंगे, जाते जाते आधा घंटा और लगेगा। और क्योंकि आराम से आप घूमेंगे, काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफी करेंगे। फ़ोटोग्राफिक पॉइंट तो इतने सारे हैं कि आप खुश हो जाओगे, मतलब। और ऊपर से जो पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरा उदयपुर का, या कहूँ कि लेक पिचोला का, या फिर जो भी बीच बीच में मॉन्यूमेंट्स आए हैं उन सब का ऊपर से जो पैनोरामिक व्यू है ना, वो काफ़ी कमाल का है। तो यहाँ पर टाइम निकाल कर आइए और ज़रूर आइए। तो चलिए, करणी माता टेम्पल का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। और सिर्फ रिटर्न में अभी रोपवे में जाते हुए हमें जो भी सीनरी दिखेगा वो सिर्फ मैं थोड़ा ग्लिम्स इसमें डाल दूँगा। चलिए, अगले डेस्टिनेशन पर आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आप करणी माता मंदिर आ रहे हैं तो पहली बात, या तो सुबह जल्दी आ जाइए 12 बजे से पहले, या फिर शाम को आइए 4 बजे के बाद, क्योंकि इस समय रोपवे तो शुरू होगा लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से आपको दर्शन नहीं होंगे। ये जगह उदयपुर सिटी से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है, जहां आप अगर ऑटो से आते हो तो 200 से 300 रुपये लगते हैं। वहीं अगर आप कार लेके आते हैं तो यहां आपको पार्किंग मिल जाती है। यहां आते समय रास्ते में आपको एक और डेस्टिनेशन कवर करना है, दूध तलाई, जो हम रिटर्न में कवर करने वाले हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग या तो सूर्योदय के समय या तो सूर्यास्त के समय आना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोपवे से नहीं आना चाहता तो नीचे मचला मगरा पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों का उपयोग करके मंदिर तक पहुंच सकता है, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप रोपवे से ही आइए, जिससे आप ये व्यू मिस ना कर दें। वैसे इसके बाद आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा ये सामने दिखने वाली छोटी सी झील, जिसे दूध तलाई कहते हैं, और उसके पीछे दिखने वाली बड़ी झील पिचोला लेक है। दूध तलाई के आसपास ही माणिकलाल वर्मा गार्डन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क आए हुए हैं, जिसका टिकट पर पर्सन 10 to 20 रुपीज़ होता है। अगर आप चाहें तो उसे भी अपनी ट्रिप में कवर कर सकते हैं। हमें आगे आज काफ़ी डेस्टिनेशन कवर करने हैं, तो हम गार्डन को कवर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे दूध तलाई पहुंच के आपको मिलते हैं। तो चलिए, अभी हम आए हैं दूध तलाई, जो करणी माता जाते हुए रास्ते में ही आता है। पहले इस खूबसूरत तालाब को देख लीजिए, इसे दूध तालाब भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आगे जानते हैं, लेकिन पहले ये खूबसूरत तालाब देख लीजिए। प्राचीन समय में ये स्थान राज परिवार और स्थानीय लोगों के लिए डेयरी फार्म के रूप में कार्यरत था, जहाँ गायों को रखा जाता था और उनके दूध की आपूर्ति मेवाड़ राजघराने और शहरवासियों के लिए की जाती थी। यही वजह थी कि इस स्थान को दूध तलाई कहा जाता था। ये झील 1884 से 1930 में महाराणा फतेह सिंह जी के शासनकाल में शहर के जल आपूर्ति तंत्र का एक अहम हिस्सा थी। यहाँ की सुंदरता और शांति आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसे दूध तलाई पहले तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइट पर है। करणी माता टेम्पल जैसे हाइट पर है, मैंने बताया कि रोपवे से जाना पड़ता है, तो ये भी जगह हाइट पर होने की वजह से क्या है कि मानसून के टाइम जब बादल यहाँ से गुजरते हैं तो उसकी परछाई पानी में गिरती है, कि तो पानी का जो रंग होता है वो दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, इसीलिए इसे दूध तलाई बोला जाता है।
अब कोई परफेक्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मुझे नहीं मिली कि ये किसने बनाई, लेकिन फिर भी ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महाराजा फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर लेक बनवाया, उन्होंने ये दूध तलाई जो थी वो तालाब बनाया था। तो अब आप समझ सकते होंगे कि उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे खूबसूरत बड़े सारे तालाब, बड़े सारे लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, और एक नहीं कई सारे लेक्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये करनी माता जाते हुए रास्ते में ही आता है, तो आप यहाँ पर रुककर सुंदर सी फोटोज़ ले सकते हैं, और सामने जो पूरा घाट है वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आगे के डेस्टिनेशन की तरफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।